नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। और आज का मुद्दा क्या है, पढ़िए सामने। वोट बैंक का फैक्टर, अखिलेश का बरेली चैप्टर। या अखिलेश यादव बरेली जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि वहां हिंसा हुई, वहां एक विशेष वर्ग की वोट बैंक बहुत मायने रखती है, इसलिए ये दौरा भी है। हालांकि अभी खबरें हैं, पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको आजम खान से मिल रहा है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। चलिए, पिछले कई दिनों से यूपी की सियासत बरेली के इर्द गिर्द घूम रही है। 26 सितंबर को हिंसा हुई, जिसके बाद हलचल शुरू हो गई। हिंसा कांड में तौकीर रजा समेत कई गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद तो उबाल ही उबाल आ गया है। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन ने जानबूझकर लोगों को टारगेट किया और कुछ दिन पहले सपा का डेलीगेशन करीब बरेली जाने पर आमादा हो गया था। जी हाँ, जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन था उस दिन भी काफी बवाल मचा, क्योंकि 14 सदस्य इन्होंने डेलीगेशन बनाकर भेजा था, जिसमें तमाम सांसद भी थे। तो बरेली जाने पर वो आमादा हो गया था। प्रशासन ने हालात का हवाला देकर रोका, तो उस पर भी सियासत हुई। अब कल खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख बरेली जाने वाले हैं। दरअसल उनका रामपुर जाने का कार्यक्रम है। अब देखिए, बरेली से सटा रामपुर इलाका है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो बरेली भी जाएंगे और संभव है कि पीड़ित परिवारों से मुलाकात करें। लेकिन अखिलेश के दौरे के मद्देनजर प्रशासन दूसरी तरफ अलर्ट मोड पर हो गया है, क्योंकि मामला संवेदनशील है। इधर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने अखिलेश पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। बरेलवी ने कहना है कि बरेली को संभल बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। उनका मकसद है बरेली में संभल की तरह अशांति फैलाना, लेकिन वो अखिलेश को ना तो बरेली में घुसने देंगे और ना ही बरेली को संभल की तरह जलने देंगे। मौलाना का जो आरोप है, अखिलेश का असल मकसद क्या है और क्यों प्रशासन अखिलेश के दौरे को लेकर इतना चौकन्ना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। वोट बैंक का फैक्टर, अखिलेश का बरेली चैप्टर। रामपुर वाया बरेली, अखिलेश की क्या प्लानिंग? कानून के साथ खिलवाड़ न हो, दंगा या कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए एलआईयू के इनपुट्स होते हैं। अन्य तमाम स्थितियों परिस्थितियों का आकलन करके स्थानीय प्रशासन ये सारे निर्णय लेने का काम करता है। अखिलेश का बरेली वाला रूट किसको डाउट? आजम से मिलने की प्लानिंग में बरेली वाला सीन क्यों? समाजवादी पार्टी के नेताओं का डेलीगेशन जाना या आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन जाने की बात करना, आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं, शो क्या करना चाहते हैं? क्यों आग में घी डालने का काम छोड़ते क्यों नहीं? क्या बरेली को संभल बनाना चाहती है सपा? बरेली जाएंगे अखिलेश, बढ़ेगा खदेश। हम नहीं चाहते हैं बरेली को संभल बनाना। अखिलेश यादव शांत माहौल को अशांत करना चाहते हैं, बरेली में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो चलिए, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। वोट बैंक का ये फैक्टर, अखिलेश का बरेली चैप्टर, इस पर अब सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी हैं जो अध्यक्ष आईएमजी के, उन्होंने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि वो संभल की तरह इसको भी अशांत करना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया। आज तो आम आदमी पार्टी के लोग भी आना चाह रहे थे, उनको भी नजरबंद कर दिया गया। अब अखिलेश यादव के आने की उम्मीद है, क्योंकि उनको रामपुर जाना है, तो बरेली रोकने का भी उनका 15 मिनट का कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि वो जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर अभी है, लेकिन प्रशासन अलर्ट हो गया और सियासत हाई हो गई है। तो चलिए, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, उनका रुख कर लेते हैं। जल्दी से मैं मेहमानों का परिचय करा दूं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, अध्यक्ष आईएमजी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। मौलाना साहब बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। यादव साहब बहुत बहुत स्वागत है। समीर सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एचएस रावत है, हिंदू धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ आपको बता दें कि हाजी हसन अहमद है, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और विजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, जैसे ही जुड़ेंगे तो उनको चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मनोज यादव साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं सर। क्यों जाना चाह रहे हैं सर? क्यों माहौल को आप अशांत करना चाहते हैं सर? क्यों संभल जैसा माहौल बनाना चाहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं सर, बरेलवी साहब भी कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है, सियासत कर रहे हैं सिर्फ आप लोग। जिस मौलाना ने इस बात का बयान दिया है, उसको क्या कोई ख्वाब आया था
सपना आया था या उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई इनपुट आया था या समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को जो प्रोटोकॉल है जो हमेशा जारी होता है किसी भी यात्रा पे, और चूंकि उनको पुलिस को जानकारी देनी होती है, उनके पास जेड+CD की सुरक्षा है, क्या आया था? अगर कुछ नहीं आया था तो फिर ये सवालात क्यों और इस पे डिबेट क्यों? मैं इतना जानता हूं, कुछ आया ना हो, कुछ आया हो या ना आया हो, लेकिन जयप्रकाश जी, योगी आदित्यनाथ का फोन उस मौलाना को जरूर आया था, जैसे तौकीर रजा को आया था कि तुमको आइलम मोहम्मद पे बवाल करना है, और वैसे इस दूसरे वाले मौलाना को योगी आदित्यनाथ जी ने फोन करके कहा कि तुम्हें अखिलेश यादव के खिलाफ बोलना है कि वो बरेली आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है वो मौलाना बहुत पढ़ा लिखे इंसान होंगे, समझदार होंगे, उनको ऊपर वाले की कृपा दृष्टि होगी, उन पे दया होगी ऊपर वाले की, अल्लाह का जरूर उन पे कुछ ना कुछ असर होगा, तो वो समझदार होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के फोन के बाद वो मदमस्त हो गए होंगे कि मुझे तो अब इस तरह बोलना है जिससे उत्तर प्रदेश का माहौल गर्मा है। जब हमारे नेता का कोई प्रोग्राम जारी नहीं हुआ बरेली जाने का, जिन पे ये तो संभावना है मनोज जी, बताया जा रहा है कि 15 मिनट रुक सकते, तो वहां अभी संभावना है और प्रशासन अलर्ट हो गया है, क्योंकि आपका डेलीगेशन भी तो जाना ही चाह रहा था ना, तो इन्होंने रोक दिया। हाँ, डेलीगेशन, एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम एक सवाल आपसे बड़ा बुनियादी सा पूछते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस जिस जिले में जो भी चीजें हुई, चाहे फिर वो हाथरस की बेटी को जिंदा जलाया गया हो, चाहे लखीमपुर में किसानों के ऊपर बीजेपी के मंत्री ने, बेटे ने गाड़ी चढ़ा के उनको मार दिया हो, अरे कहां पे जाने दिया आपने, कहां जाने दिया? और अगर कोई जायज जगह पर जहां पे विपक्ष का होना जरूरी था वहां तो आपने जाने नहीं दिया। तो जहां पर बीजेपी दंगा कर रही है, जहां पर बीजेपी के लोग दंगा कर रहे हैं, वो चाहे मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग हों या फिर बीजेपी की अल्पसंख्यक कमेटी हो जो पूरी तरीके से लगी है कि कैसे दंगा भड़काया जाए, हिंदू मुसलमान किया जाए, तो वहां समाजवादी पार्टी क्यों कायद जाएगी? क्यों जाएगी? हमारा डेलीगेशन इसलिए जा रहा था कि मासूम लोगों पर मौलाना तौकीर रजा की वजह से, मासूम नहीं सर, मुस्लिम वोट था, हमारा दायित्व। चुकी मनोज जी भूल गए आप, मासूम के साथ मुस्लिम वोट भी जोड़ दिया करिए एक आध दो बार। बड़ा अच्छा सवाल किया। सवाल मैं अच्छे ही करता हूं, इसलिए तो डिबेट करता हूं मैं। 2-4 अरे रुको तो जाए, अरे लेकिन जवाब भी तो मेरे अच्छे सुन लो। क्या जहां पे किसानों पे थार चढ़ाई थी भाजपा के मंत्री के बेटे ने, वो भी मुसलमान थे क्या? कानपुर में जहां पे 2 ब्राह्मणों को जला के मार दिया था बीजेपी के प्रशासन ने, वो भी मुसलमान। बाराबंकी में अभी लाठीचार्ज हुआ था स्टूडेंट्स पर, वहां भी भेज देते हैं। अभी किसानों पे बहुत जगह लाठीचार्ज होता था, खाद की कालाबाजार लेकर, वहां तो जाते नहीं, वहां भी जाओ ना, वहां भी असली वोट बैंक है ना सर। ये तो एक विशेष वोट बैंक के लिए आप चले जाते हैं, बस आपको मिलता है। मैं लौटूंगा मौलाना साहब, अरे मुख्य आ रहा हूं। मनोज साहब और भी मेहमान रह जाएंगे ना बहुत। एक सेकंड जल्दी से, एक सेकंड बस 5 सेकंड में जवाब दे दे रहा हूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेलीगेशन बीजेपी भेजती है, समाजवादी पार्टी भेजती है, इसका आंकड़ा निकाल लो। नहीं, वो डेलीगेशन आप वहीं भेजते हैं जहां आपको समाजवादी वोट मिलता है। ये आरोप लगाती है बीजेपी। एक बार मौलाना साहब, क्या आपको फोन आया? भाजपा को वोट के बदले क्या मिलता है? चलिए, मैं मौलाना साहब मिलता है क्या? मनोज यादव आरोप लगा रहे हैं कि क्या मौलाना साहब को फोन आया क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि भाई आप ऐसे बोलिएगा? नहीं, ये तो सरासर झूठ है और किस बयानी से काम ले रहे हैं, झूठ से काम ले रहे हैं। मेरे पास में किसी का फोन नहीं आया। बरेली शहर में जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं सबको जानकारी है, मीडिया के लोगों को जानकारी है, सबको जानकारी है। यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसको जानकारी ना हो, और इस जानकारी की बुनियाद पर जो कुछ मैंने कहा, बिल्कुल मैंने सही कहा। चूंकि बरेली शहर में इस वक्त शांति है, अमन कायम है, कहीं कोई किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इस तरीके से बाहर के डेलीगेशन आएंगे, समाजवादी पार्टी इसको पॉलिटिकलाइज करेगी तो नुकसान होगा उसका, और ये शांत शहर अशांति में बदल जाएगा। और ये तो अल्लाह का फजल है कि यहाँ पर कोई घटना नहीं हुई, बहुत हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ, मगर अशांति समाजवादी पार्टी ने की थी ना? लाठियां किसने चलवाई थी? बोलिए ना मौलाना जी।
अरे आप लाठियां खामोश किसने चलवाई? बैठिए मनोज नाम जी, बताइए मनोज जी मुझे। खामोश बैठिए, आपके बीच में किसके बिल्कुल आदेश नहीं से बोल रहा लाठियां हूं। बरेली में चली? आप डिबेट के उसूल ज़ाब्ते ना, ना, समझिए। ना, ना, और आप जहालत यहाँ का पे तरीका वो मत अपनाइए। यहाँ राम जहालत भद्राचार्य का की तरह तरीका कथा मत मत सुनाइए। अपनाइए, उसूल ना को ना ना कायम ना, करके यहाँ हम रहिए। आपकी कथा और नहीं जो सुनेंगे। डिबेट का तरीका आपसे उसको मेरा अपनाइए। सीधा सवाल, मैं बिल्कुल लाठियां शांत किसने बैठा चलवाई रहा हूं। बरेली में? अरे आपको सब्र नहीं बरेली हो रहा है, में बर्दाश्त लाठियां नहीं हो रहा, किसने जरा चलवाई? बर्दाश्त करिए। मेरा सवाल है जरा आपसे। सा बर्दाश्त कर लीजिए मुझे। और जरा सा संभल सब्र में करिए, गोलियां जरा सा किसने बर्दाश्त चलवाई? ये भी मेरा सवाल और आपसे। आपको आप जवाब बर्दाश्त दो। से बाहर हो गए। जवाब दो बर्दाश्त से मौलाना बाहर जी। हो गए। बैटिंग सच्ची बैटिंग मत बात खेलो। कह दो तो भाजपा बस के लिए बैटिंग सच्ची बैटिंग मत बात खोलो। कह दो मिर्चें लगने लगती हैं। सच बात ना, कबूल ना, ना, करने ना, की ना, ताकत ज्यादा रखिए नहीं, मनोज ज्यादा यादव जी। नहीं। और बीजेपी जैसे के आप लिए हैं, वैसे ज्यादा आपके बैटिंग नहीं, अखिलेश ठीक यादव है। जी भी हैं। हाँ। अखिलेश यादव सच को किसने कबूल करने के लिए किसके तैयार आदेश नहीं है। से बरेली उनको में जो है, लाठियां चली? उनको नाम बताओ राजनीति मुझे। करना है, मुझे सियासत नाम करना बताओ है। किसके आदेश से सियासत बरेली में करते हैं, लाठियां चली? राजनीति करते हैं। संभल में जहाँ गोलियां जहाँ किसके अपने आदेश से जाते चली? हैं, वहाँ दंगा नाम बताइए। भड़कता है। जहाँ जहाँ जाते हैं फालतू वहाँ की दंगा बात मत भड़कता करिए। है। अखिलेश ऊपर यादव वाला के माफ राज नहीं में करेगा दंगा आपको। था। ये जो 5 साल भाजपा के उन्होंने लिए हुकूमत की, रेड हर कारपेट महीने में बिछा रहे शहर हो, में दंगा होता ऊपर वाला था। माफ नहीं ये तो करेगा। अल्लाह का फजल है। एक बात समाजवादी याद पार्टी की रखिएगा, हुकूमत नहीं थी उत्तर जो प्रदेश में, झूठ बोलता वरना है, बरेली में दंगा जो भड़कता लोगों को था, बदनाम कर्फ्यू करता लग है। जाता। चले और ठीक है ठीक है ठीक है बरेलवी साहब बरेलवी साहब रुकेगा। मनोज यादव साहब, मनोज यादव, ठीक है बरेलवी साहब हो गई बात। मनोज साहब यही तो एक बड़ी बात है ना, आपका दोहरा मापदंड है। आप ना तो तौकीर रजा पर विश्वास कर रहे हैं, ना मौलाना शहाबुद्दीन पर। चाहिए मुस्लिम वोट बैंक, ये भी तो देखिए बड़े दिलचस्प है आपका ना सर। तौकीर रजा और ये मौलाना साहब ही नहीं दोनों मौलानाओं पर आपको, दोनों बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। चाहिए मुस्लिम वोट बैंक। चले मैं एक रिएक्शन समीर साहब, अरे सर मनोज साहब मैं जवाब नहीं, लाठियां किसने चलवाई? ठीक है अब ये जवाब ले लेता हूँ, समीर जी जवाब देंगे। समीर जी जवाब देंगे इस बात। मनोज यादव साहब रुके ना, समीर जी जवाब देंगे। समीर साहब आप लोगों ने ही दंगा करवाया, आप लोगों ने हिंसा भड़काई। और सबसे बड़ी दिक्कत सर, आपको दिक्कत क्या है? अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, अखिलेश यादव भी जा रहे हैं भाई, वो विपक्ष एक बड़ी पार्टी है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उनको अपनी जनता से मिलना हक नहीं है क्या सर? क्यों रोक रहे हैं आप उन्हें? नहीं बिल्कुल हक है, और अखिलेश यादव को जनता से मिलना भी चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन अभी मनोज यादव बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मनोज यादव जी 12 से 17 आप सरकार में थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगा किसी पार्टी में हुआ, सरकार में हुआ, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा 50,000 लोग बेघर हुए और 50,000 लोग अपने घरों को छोड़ के जाने को मजबूर हुए थे। 150 लोग मारे गए थे। उस दंगे की परिणति क्या हुई थी? आपके नेता अखिलेश यादव ने दंगाइयों को जहाज से बुला के बिरयानी खिलाया था मुख्यमंत्री निवास में। आप दंगाइयों को बिरयानी खिलाते हो, खजूर खिलाते हो। 2014 सहारनपुर में हुआ था, बिरयानी आप ही सर्व 2012 कर रहे थे। आप मुख्यमंत्री दंगा निवास कराने में वाली यही साहब पार्टी, है। अरे उत्तर प्रदेश वाले आतंकवादियों के देखो, मुकदमा वापस उत्तर लेने प्रदेश वाली की जनता पार्टी, देख ले, और यही समीर सिंह मौलानाओं से बिरयानी किस परस तरह से रहे बात थे। कर रहे तब थे? बेटर का काम करते थे क्या? मौलानाओं से किस तरह से तब बात कर बेटर रहे का थे? काम करते थे जाके क्या? उनके चरणों में अरे बेटर का काम अपनी करते थे टोपी क्या? जो उतारते बिरयानी हो, परस रहे थे, आपको मालूम है कि जाके बिरयानी उनके चरणों वहां में परसी वोट के गई लिए थी। टोपी उतारते हो, बिरयानी और परसी चैनल गई पर थी। बैठ के गजब का झूठ बोलते हो। मौलानाओं को अपमानित अरे भगवान करते हो। राम के वंशज हो, उत्तर प्रदेश में सही सही योगी बोला जी की करो। सरकार है, झूठ बोलने से योगी पाप जी की लगता है, सरकार समीर है, योगी जी की सरकार है। गोरखनाथ की तुमको भी पीठ सपने के आते हैं, भूमि से आते तुमको हो, भी गोरखनाथ सपने आते हैं, की पीठ तुम्हारे की भूमि नेता से को आते हो, भी इतना सपने झूठ क्यों आते बोलते हो? हैं। योगी ये दो। आदित्यनाथ जी का ये तुमको असर भी आप पे सपने है आते हैं योगी कि जी योगी का। आदित्यनाथ जी भी रोज झूठ बोलते हैं नदवा और में समीर सिंह भी जाके टीवी पे झूठ बोलते हैं। चरणों में माथा झुकाते हाँ। थे और टीवी पर हाँ। बैठ के मौलाना को अपमानित हाँ। कर रहे हो। वहां भी कैमरामैन थे क्या? ठीक है मनोज साहब एक जल्दी से एक रिएक्शन। ठीक है दिखा रहे थे सर। समीर साहब बाकी लोगों से भी रिएक्शन ले लूं। अरे रुकिए मनोज यादव, ये उत्तर प्रदेश, अरे मैं रुकिए योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री समीर जी किसी को भी दंगा समीर जी करने का रुकिए। अधिकार नहीं है। समीर जी रुकिए। मनोज यादव मैं एक रिएक्शन आपसे जल्दी से छोटा सा, फिर बाकी लोगों को भी जोड़ना मुझे। नहीं है। समीर सिंह रुकिए ना। मनोज यादव साहब जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, अरे रुक जाइए मनोज यादव जी, अपनी भी हिस्ट्री देख लीजिए ना मनोज यादव साहब। 2017 तक
मनोज यादव साहब, याद है ना जब आपकी सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, जब संगीत सोम जाते थे, जब संजीव बालियान जाते थे, तो आप लोग रोकते थे ना उन्हें, क्योंकि आप कहते थे माहौल खराब कर देंगे लोग जाके। वही परंपरा है, जब नेता जाते, पॉलिटिकल लोग जाते तो होता है। क्यों मनोज यादव साहब, बताइए ना, आपने भी तो अपनी सरकारों में रोका ना। जाने से कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का सर, संजीव बालियान जाते थे, संगीत सोम जाते थे, जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, आप रोकते थे उन लोगों को। ये जहर उगलते हैं, ये पता नहीं जहर खाते भी है क्या, या जहर पीते हैं जो जहर उगलते हैं। मनोज यादव, कोसी कला में क्या हुआ था 2012 में 13 में, जब भाजपा जहां जहां रहेंगे वहां दंगा करेंगे। अयोध्या में क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ, सरकार थी, जहां जहां भाजपाइयों ने हमारी सरकार में दंगा। चलिए मैं बाकी ठीक है मनोज जी, बात हो गई है, सभी सब रुकिएगा, बाकी और भी मेहमान रह जाएंगे मेरे साथ। हाजी हसन अहमद है, मुस्लिम स्कॉलर है। हाजी साहब ये आपको लग रहा है, हाजी हसन साहब रुकिए, समीर जी हो गई बात। हाजी हसन साहब, मेरा सवाल आपसे सर, आपको लग रहा है कि अब जो हुआ अब ठीक है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियां वहां जाकर कहीं ना कहीं सियासत कर रही हैं, कहीं ना कहीं एक वोट बैंक के लिए हो रहा है, या आपको लग रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को रोककर गलत कर रहा है? नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आई कि आज मैं इस डिबेट को सुन के बड़ा बड़ा अचंभित हूँ। हिंदी का शब्दावली इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे दर्शक जो है, जो सामान्य है, वो समझ सके और सुन सके, क्योंकि अगर मैं उर्दू बोलूंगा तो शायद आपके ऊपर से भी गुजर जाए, दर्शकों के ऊपर से भी निकल जाए। समझ में नहीं आया कि कोई रेड कारपेट बिछाया गया है जिसमें 2017 से पहले की सरकार ने जो किया उसका बदला लेने के लिए वर्तमान सरकार कर रही है, कि क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, कि क्या साबित करना चाहते हैं तमीर सिंह जी कि 2017 से पहले आपने ये किया था तो उसका बदला हम ये कर रहे हैं। तो अगर ये है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है भाई। अगर उनके राज्य में दंगे हुए थे तो आप भी दंगे कीजिए, किसने रोका है आपको? अच्छा, वो जो दंगे हुए थे उसमें से मुख्य आरोपी क्या कौन थे? आपकी पार्टी के तो कुछ लोग नहीं थे, उनका तो नाम वो नहीं था। आखिर बार बार आरोप किस पे लगे? आजम खान थे। बार बार आरोप जो लगे मुजफ्फरनगर के दंगों में, मुख्य आरोपी वो कौन थे जिन्होंने छेड़खानी के आरोपियों को छुड़ाया था? हाजी साहब आप तो देखिए, फिर आप समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग करने लग गए ना। के नेता नहीं हाजी साहब, आप ये कहिए, देखिए खुद मनोज यादव कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को भड़काया। आप ये कहिए ना कि भाई पुलिस पर पथराव क्यों किया, आयला मोहम्मद करते हैं तो भाई अपने घर में कर लेते, बवाल करने की क्या जरूरत थी? ये बात आप क्यों नहीं कह रहे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आयला मोहम्मद हम कहते हैं, हमारी औलादें कहेंगी, नहीं तो माहौल थोड़ा खराब करेंगे ना सर आप। नहीं, माहौल खराब करेंगे क्या आप? आपको अगर जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है तो आप जुलूस निकालेंगे क्या? अरे आप परमिशन देने वाले कौन होते हैं? मैं कह रहा हूँ, आइए गिरफ्तार कीजिए मुझे, ऐसा बताओ। परमिशन मैं तो नहीं दे रहा हूँ, आप ले लीजिए। बरेली में मिल गई परमिशन आपको? परमिशन मिली बरेली में? भाई बरेली में दंगा कैसे हुआ, आप ये बात क्यों नहीं बता रहे कि अगर बिना परमिशन कोई निकला तो उसको पुलिस ने लाठीबाजी, तो इसमें माहौल कैसे खराब होगा? पुलिस ने उनको बिना परमिशन के जुलूस निकाला, उनको मारपीट के भगा दिया, जेल में डाला। तो अब ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? ये कहाँ कुरान में लिखा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे और वहां से निकलेंगे तो पथराव करेंगे? ये कहाँ लिखा है, आप बता दो। आप मुस्लिम स्कॉलर हो, ये बता दो कि नमाज के दिन पथराव करने का कुरान में कहाँ लिखा? मोहम्मद साहब से आपत्ति किसको? भाई सबका सम्मान है मोहम्मद साहब का, मैं भी सम्मान करता हूँ, देश का प्रत्येक नागरिक करता है। मोहम्मद साहब का अपमान कौन कर रहा है? मोहम्मद साहब का तो अपमान आप कर रहे हो, कुरान का अपमान आप कर रहे हो। मुस्लिम धर्म में कहाँ लिखा है? ठीक है, मैं लौटूंगा। समीर साहब रुकिएगा, किया जाता है। हाजी हसन साहब, आयला मोहम्मद से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन आयला मोहम्मद के बाद अगर आप जुलूस निकालेंगे बिना परमिशन तो ये बवाल होता ही ना। एच.एस. रावत साहब नहीं, बात कंप्लीट नहीं हुई। अगर इस तरह से बात करनी है आपको तो फिर करते रहिए। नहीं, बात रखिए ना, जल्दी से रखिए। हाजी हसन साहब और भी लोग हैं। तो बात रखिए ना, आप जल्दी से रखिए ना। आप क्या कहना क्या चाहते हैं, आप बताइए ना, कहना क्या चाहते हैं?
मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई बरेली में क्या हुआ। बरेली में बिना परमिशन तौकीर रजा ने जुलूस निकाला, उसको पुलिस ने बर्बरतापूर्वक रोका और जेल में डाला। अब इसमें माहौल कैसे खराब हो जाएगा, ये बताइए आप। अगर बिना परमिशन, बिना इजाजत के किसी ने कोई कृत्य किया तो उसकी सजा दी गई, उसको मारा गया, पीटा गया, घर पे बुलडोजर चला और जेल भेजा गया। अब इसमें माहौल कैसे खराब होगा? अब क्या माहौल खराब होगा? क्यों माहौल खराब होगा? अगर हाजी बिना हसन permission साहब, अगर ये जुलूस निकल जाता और ये जुलूस अगर हिंदू इलाके में गुजर जाता, वहां ईंट पथराव हो जाता, लोगों की जान चली जाती, तो क्या होता? उसका जिम्मेदार कौन होता? उसका जिम्मेदार कौन होता हाजी हसन साहब, बताइए ना। अगर ये जुलूस कहीं ना कहीं किसी और हिंदू इलाके में गुजरता, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती, एक दूसरे की जान चली जाती, दंगा हो जाता। अब तो ये हिंसा है, तब वो दंगा हो जाता तो कैसे रोकते आप? अरे तो कल यही तो होता है ना सर, अगर आप वक्त रहते कंट्रोल नहीं करते तो। ठीक है, चलिए एच एस रावत साहब, आपको लग रहा है कि एक विशेष समुदाय को परेशान कर रही है योगी सरकार क्या? रावत साहब, विशेष समुदाय को एक परेशान किया जा रहा है? रावत साहब, आपने म्यूट कर रखा है क्या? आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। नहीं, सरकार को नहीं जाने देना चाहिए, वहां जाकर के भड़काएंगे। पहले भी इनका इतिहास यही रहा है, जाकर के भड़काते हैं, वहां पर उनको प्रवोक करते हैं, वोट बैंक को खराब करने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों की अपनी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये तो इतिहास रहा है इनका, एमवाई फैक्टर का इतिहास रहा है। वहां जाकर के कन्हैया के पास एक भी बार नहीं गए, जाकर के अखिलास के पास जाकर के 5 करोड़ रुपए दे करके आ गए। बारामती के अंदर वहां पर उमेश कोहली की गर्दन सर तन से जुदा कर दिया, कन्हैया का सर तन से जुदा कर दिया। वहां इनके मुंह में दही जम जाती है, वहां एक बार भी नहीं जाते, ना केजरीवाल जाता है, ना अखिलेश जी जाते हैं। तो इनकी एक सोच है कि अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं, और ये हिंदुओं के कट्टर दुश्मन बनते जा रहे हैं। आगे इनको कहीं ना कहीं वोट बैंक जो हिंदुओं का है वो इनको जरूर इस बात की सजा देगा, क्योंकि जब इनको लगता है अपनी वोट बैंक पक्की करती है तो भगवान राम के दर्शन करने के लिए नहीं जाते, वहां इनको तकलीफ होती है। वहां पर इनको ऐसे लगता है कि भगवान राम इनको खा जाएंगे, हज हाउस बनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कब्रिस्तान बनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सरेआम पूरी दुनिया को इस समय दिख गया है कि ये जो वोटों की राजनीति कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं मुसलमान मनोज जी, मैं लौटूंगा मनोज यादव जी, आपसे लूंगा जवाब। ठीक है। और वही तौकीर रजा साहब, इनको तौकीर रजा किसने मंत्री बनाया था, मंत्री का दर्जा दिया था? समाजवादी पार्टी ने दिया था। आज वो उसी को इन्होंने हवा दे रखी है कि भाई तुम दंगे फैलाओ उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकार मौलाना शाहबुद्दीन, क्या आपको लगता है, मौलाना शाहबुद्दीन, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये वोट बैंक के लिए सियासी पार्टियां आ रही हैं? हाँ, बिल्कुल साफ साफ तौर पर ये वोट बैंक के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। ये दौड़ भाग जो है वोट बैंक के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी से कि वो बताएं कि उनके घर से लखनऊ, उनके घर से अकबर नगर कितनी दूर है? सिर्फ 12 किलोमीटर है, और वहां 2 महीना तक बिल्डोजर चलता रहा, 1200 मकान थे, और वो अपने घर से अकबर नगर नहीं जा सके। आज 250 किलोमीटर दूर बरेली आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? और दूसरी बात, सीतापुर जेल में आजम खां पहले 2.5 साल, उसके बाद 2.5 साल बंद रहे, और 120 किलोमीटर लखनऊ से सीतापुर है। वो उन्होंने जहमत गवारा नहीं की कि लखनऊ से सीतापुर पहुंचते और अपने संस्थापक सदस्य से मुलाकात करते, और जिन्होंने मुश्किल के आजम अखिलेश मुलायम सिंह के मुश्किल के दौर के वो साथी हैं, समाजवादी पार्टी को खून पसीने से सींचा है, और इन अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया है, मास्टर मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह बनाया है। वो शख्स मुश्किल की घड़ियों में रहा। ये एक मुद्दे पर मनोज जी है जवाब, मनोज जी है जवाब। मुश्किल की घड़ियों में वो खड़ा रहा। बीवी तंजीम फातिमा जेल में थी, बेटा बस अब हो गया, सवाल का जवाब दे दूं मैं। अरे आपसे जवाब ले, मैं जवाब दूंगा ना। देखिए मौलाना साहब, अगर कोई बेहतरीन सवाल पूछते तो मैं उसका बहुत खुले दिल से जवाब देता, लेकिन वो तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं भाजपा की। अखिलेश जी का कौन सा प्रोग्राम जारी हुआ? मैंने क्या बोलने के लिए कौन सा प्रोग्राम जारी? आपके पास कहाँ पे? कुछ है नहीं? कहाँ बरेली जा रहे हैं?
शांत रहिए मौलाना साहब, अनावश्यक बयान मत दीजिए, समझ गए? आप जो कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए, जो आप कर रहे हैं ना 3 तलाक वाली, समर्थन आपने किया, मौलाना तौकीर रजा ने किया, आपने वक्फ बोर्ड के बिल पर समर्थन आपने किया, मौलाना तौकीर रजा ने किया, और आज की डेट में समाजवादी पार्टी पे सवाल लगाते हो। मुस्लिम कमेटी पे योगी आदित्यनाथ ने लाठियां बरसाई, उनसे सवाल पूछने की हैसियत नहीं तुम्हारी? पूछो ना सवाल, पूछो योगी आदित्यनाथ से कि हमारे समाज के लोगों पे लाठियां क्यों चलवाई? समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आप आई लव मौलाना का वहां पे जुलूस निकालो, क्या मुसलमानों को किसने कहा था? के तौर पर मौलाना साहब, आपको मैंने बड़े ध्यान से सुना है, क्योंकि आप सवाल पूछो। अरे मनोज यादव जी, रावत साहब भी तो आप पर आरोप लगा रहे हैं ना, जहां विशेष समुदाय की बात आती है आपका डेलीगेशन उधर चल जाता है, अखिलेश यादव भी उधर आती है। करिए बकवास मत करिए, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए मैं एक आखिरी कमेंट, समीर साहब सिर्फ ये विशेष वोट बैंक के लिए डेलीगेशन जा रहे हैं। जवाब दो, 2 गज में भी जमीन न मिलेगी। मनोज यादव जी रुकिए, समीर साहब याद रखना, आपको लगता है विशेष आरएसएस और बीजेपी के लिए ऐसी बैटिंग मत करो। अरे रुकिए मनोज जी ठीक है ना, मनोज जी ठीक है। समीर जी याद रखना, क्योंकि तुम्हारे समीर जी क्या एक विशेष वर्ग वोट के लिए ये डेलीगेशंस पर डेलीगेशन जा रहे हैं? हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से 2 सवाल पूछ सकते? देखिए, जो और समाजवादी मौलाना साहबुद्दीन साहब कह रहे थे उससे इनको मिर्ची लग गई, इनकी बेचैनी देखो। ये मौलाना को टीवी के चैनल पर मारते हैं, मौलाना साहबुद्दीन को अपमानित करते हैं, आजम खान को जेल में देखने नहीं गए, बिल्कुल गोली चलाते हैं, आतंकवादी। चले मैं एक बड़ी खबर बता देता हूं। बड़ी खबर है, संगीत सोम का बयान आया कि मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, संगीत सोम पूर्व विधायक, उन्होंने कहा कहना है अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं वहां दंगा फैलाते, अखिलेश जहां जाते हैं वहां दंगा भड़काते हैं। क्या कुछ कहा संगीत सोम ने, वो सुना देता हूं, मैं फिर जल्दी से एक रिएक्शन लूंगा। जब प्रदेश के सनातनियों को आपस में बांटो, उनमें लड़ाई कराओ, झगड़ा कराओ, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाओ, वो एक ही काम पे लगे हुए हैं, वो किसी का दुख पूछने नहीं जा रहे हैं, वो केवल और केवल दंगा और झगड़ा कराने जाते हैं, जो इस सरकार में उनके लिए संभव नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। देखिए हम संगीत सोम भी कह रहे हैं, जिन्हें मुजफ्फरनगर जाने से रोका था, आपने याद हो तो। देखिए जिस तरह की बातें और जिस तरह के बयानात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे लगातार हमलावर हो रहे हैं, मैं तो बड़ा हतप्रभ हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सवाल समाजवादी पार्टी से, गजब, जियो मर्दो। चले सर, आप ताली बजाते रहिए, और वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, मेरे पास इतना ही वक्त। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोगों के सवाल नहीं आ पाए। तो अखिलेश का बरेली चैप्टर हम बात कर रहे थे, वोट बैंक का फैक्टर। नमस्ते।